हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 10th के सिलेबस को, जिसमें जिसने सीबीएसई ने क्लास 10th का सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। रीजन सब लोग जानते हैं। ये जो हमारा फुद्दू कोरोना है, जो 2 सालों से हमें हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा कर रखा है, इसके वजह से सीबीएसई ने हमें और हमारी परेशानियों को देखते हुए इस सिलेबस को रिडक्शन करने की डिसीजन लिया, जो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। कह सकते हैं क्लास 10th के जो बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ना होने की वजह से, बहुत सारे रिसोर्सेज ना होने की वजह से, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे बच्चे की फैमिली में किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने बहुत सारे समस्याओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सीबीएसई ने इन सारे समस्याओं से निपटने के लिए सीबीएसई ने क्या किया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। 50% से भी ज्यादा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर अब हमें पढ़ना है, किस पेज, कौन से चैप्टर में, कौन से पेज से किस क्वेश्चंस को रिड्यूस किया गया है क्लास 10th में। अब ये एग्जाम पहले के जैसा नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि हमें गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी डोंट गिव अप। टुडे इज हार्ड, टुमारो इज वर्स्ट, लेकिन आफ्टर टुमारो जो होगा, इट्स अ सनसाइन, गिव अस सनसाइन। कहने का मतलब यह है कि आज हार्ड है, हमारे पास बहुत सारे समस्याएं हैं, कल इससे भी ज्यादा भयंकर समस्या हो सकती है, लेकिन कल के बाद जो आने वाला जो होता है दिन, वो हमारे लिए एक उम्मीद की किरणें लेकर आती है। उसी किरण के लिए, उसी उम्मीद के लिए आज हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इन सारी समस्याओं को हमें फेस करना है और लड़ना है, क्योंकि हम पृथ्वी के वो क्रिएचर्स हैं। भगवान ने, एक गॉड ने हमें क्या करके क्रिएट करके बनाया है, अच्छे तरीके से बनाया है कि हम उन सारे समस्याओं को सामना कर सकते हैं। तो टॉपिक पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कि उन सारे सिलेबस को क्या क्या रिडक्शन हुआ है, अब एग्जाम कैसे होगा। पहले का जो मोड था एग्जाम का, उसको चेंज कर दिया गया है। अब 2 टर्म में एग्जाम होगा, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड होगा। ठीक है, तो टर्म फर्स्ट जो होगा आपका एग्जाम का, इसमें आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगी, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और टर्म सेकेंड भी 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें 50 मार्क्स में 40 मार्क्स जो आपका होगा, 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, और 10 मार्क्स जो होगा आपका, वो इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, इस 40 मार्क्स को एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये आपका एग्जाम का जो टाइमिंग है, आपका 90 मिनट्स का एग्जाम का टाइमिंग होगा। ये एग्जाम जो होगी 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, और ये आपका अप्रोक्स नवंबर या दिसंबर में एग्जाम को कंडक्ट कर ली जाएगी। फर्स्ट टर्म जो होगा एग्जाम नवंबर और दिसंबर के बीच में एग्जाम फर्स्ट टर्म कंडक्ट कर ली जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये एग्जाम कहा गया कि अगर कोरोना का सिचुएशन सही रहा, समस्याएं ज्यादा नहीं बढ़ी, तो केसेस ज्यादा नहीं आई, तो स्कूल खोला जाएगा और एग्जाम आपको स्कूल में देना होगा जाकर। अदरवाइज आपको ऑनलाइन घर पर ही बैठकर ये एग्जाम देना होगा। सिमिलरली उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। 40 मार्क्स को 50 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 40 मार्क्स जो होगा आपका, ये सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, इंटरनल असेसमेंट। तो इसके बाद बात करते हैं कि ये 40 मार्क्स जो होगा कितने घंटे के लिए, ये 50 जो होगा आपका 2 आवर्स के लिए एग्जाम होगी। कितने आवर्स? 2 आवर्स होगा एग्जाम्स। ठीक है, और इसको कंडक्ट करने का जो मंथ रखा गया है, नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल के बीच में वो ले ली जाएगी। ये मार्च अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। और ये भी एग्जाम का वही चीजें कहा गया है कि अगर कोरोना का हालात
थम गया या सही हो गया तो आपका सेंटर बनाया जाएगा, उस एग्जाम जाके आप दे देंगे। अदरवाइज आपको खुद का स्कूल में ही एग्जाम होगा। और ये सब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम है, अगर कोरोना का केसेस ज्यादा आने लगेगी तब ये सब्जेक्टिव को हटाकर एमसीक्यू कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम आपको स्कूल में जाकर देना होगा। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, 2 टर्म एग्जाम हो गया। अब हम आपको बताएंगे कौन से सब्जेक्ट में क्या रिड्यूस किया गया है, ठीक है? तो आप बने रहे मेरे साथ। एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट आएंगे जिसमें मैं आपको आपके लिए कंप्लीट कोर्स सिलेबस फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग कोर्स डिस्कर्स को देख लेते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो पहले हम सबसे पहले आपको बता दें कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का, किस टॉपिक से को कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो आपका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स अलजेब्रा से रहेगा, जो हमेशा रहता है, ठीक है? 10 मार्क्स अलजेब्रा से रहेगा। नंबर सिस्टम से अगर बात करें 6 मार्क्स होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे। ज्योमेट्री ये सब फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? 90 मिनट्स का पेपर होगा। कितने मिनट्स का? 90 मिनट्स का। एमसीक्यू बेस्ड होंगे पेपर। ट्रिगोमेट्री 5 मार्क्स। मेंसुरेशन से 4 मार्क्स रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3, टोटल जो होगा आपका 40। और इंटरनल असेसमेंट की अगर बात करें तो 10 मार्क्स का होगा, टोटल मिलाकर 50। ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। आपको इंटरनल जो असेसमेंट है, पीरियोडिक टेस्ट होंगे 3 मार्क्स का, जो आपको स्कूल कंडक्ट करती है टाइम टू टाइम, 1 मंथ 2 मंथ पर। मल्टीपल असेसमेंट पर 2 मार्क्स दिया जाएगा। पोर्टफोलियो जो होगा उस पर 2 मार्क्स दिया। स्टूडेंट एंगेजमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क पर 3 मार्क्स दिया जाएगा। ये मिलाकर 10 मार्क्स हो गए, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि जो सिलेबस हमें पढ़नी है, आप सिलेबस को बुक निकाल कर, एनसीईआरटी बुक निकाल कर आप इसे टिक भी कर लीजिए फटाफट, मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है? तो रियल नंबर आपको पढ़नी है, ठीक है? रियल नंबर टोटल आपको पढ़नी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग, ये सारे चीज़ें। फिर उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़नी है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स आ रहा है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस इन 2 डायमेंशन पढ़नी है, ठीक है? लाइंस इन 2 डायमेंशन। ज्योमेट्री की अगर बात करें तो इसमें ट्रायंगल पढ़नी है हमें, ठीक है? ट्रायंगल पढ़नी है। डिफिनीशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमें देखने, प्रूफ करने वाला पढ़ना है। लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर्स। उसके बाद बात करें तो ट्रिगोमेट्री में हम लोग को देखना है, ट्रिगोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री पढ़नी है, ठीक है? फिर प्रूफ करने के लिए इसमें आएगा कुछ पर प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इस तरीके से आपका आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद मेंसुरेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको एरिया रिलेटेड सर्कल्स को देखना होगा, आपको देख लेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी एक कुछ आएगा आपका, इतना आपका फर्स्ट टर्म में देख लेना है, ठीक है? उसके बाद आते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में भी वही है कंडीशन, अलजेब्रा को कंटिन्यू रखा गया है, ज्योमेट्री को कंटिन्यू किया गया, ट्रिगोमेट्री कंटिन्यू, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मतलब उसी सब सेक्शन से रखा गया है। और उसमें 10 मार्क्स आपका सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो अलजेब्रा ही है। ज्योमेट्री 9, ट्रिगो 7, मेंसुरेशन 6 और स्टैटिस्टिक्स में 8 मार्क्स आएंगे। तो मिलाकर ये 40 मार्क्स के होंगे और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। अलजेब्रा के सेक्शन में अगर बात करें यूनिट अलजेब्रा की तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़नी है। उसके बाद सर्कल्स देखनी है, ठीक है? सर्कल्स को पढ़ लेना है। कंस्ट्रक्शन पढ़नी है। ट्रिगोनोमेट्री में अगर बात करें तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखना है। मेंसुरेशन के सेक्शन में अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो है आपका ये भी देख लेना है। इंटरनल असेसमेंट जो 10 मार्क्स का है उसमें पीरियोडिक टेस्ट से 3 मार्क्स दिया जाएगा। 2 मार्क्स मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो से 2 मार्क्स,
स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी प्रैक्टिकल वर्क से 3 मार्क्स मिलाकर 10 मार्क्स होंगे। 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा सेकेंड टर्म। 10 मार्क्स जो आपका इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दी जाएगी, मिलाकर 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका सेकेंड टर्म्स का एग्जाम होगा। ये नवंबर और ये मार्च अप्रैल के बीच में होगा एग्जाम, और फर्स्ट टर्म नवंबर दिसंबर में होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साइंस को। साइंस में क्या क्या आएंगे सिलेबस में, क्या क्या नहीं आएंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म फर्स्ट में। तो टर्म फर्स्ट की अगर बात करें कौन कौन से चैप्टर, इसमें भी आपका 16 मार्क्स केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर से आएगा, चैप्टर 1 2 3 से। और चैप्टर 6 से 10 मार्क्स आएंगे, और चैप्टर 10 और 11 यानी नेचुरल फिनोमिना से आपका 14 मार्क्स के आएंगे। ये सब मिलाकर 40 मार्क्स होंगे, और 10 मार्क्स आपका हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। तो चैप्टर वाइज देख लेते हैं। तो आप फटाफट आप बुक्स निकाल लेंगे अपने एनसीईआरटी का, और उसको हम लोग देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को क्या करना है आप देख लेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखेंगे आप। उसके बाद आप मेटल एंड नॉन मेटल्स को आप देख लेंगे। ठीक है, सेकेंड उसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6 देखेंगे लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड देखेंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस था। सेकेंड टर्म में चैप्टर को टिक कीजिए फटाफट। चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आप देखेंगे, आएगा एग्जाम में, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी नो रिडक्शन। फिर उसके बाद हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको आप करेंगे पढ़ेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है आपका, ये भी आपका एग्जाम में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी से आपका सेकेंड टर्म में आ रही है एग्जाम में। उसके बाद मैग्नेटिक करंट से आएगा। ठीक है, अगर यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आवर इन्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें ओनली इंटरनल असेसमेंट की बात करें, जो टॉपिक दिया जाएगा वो मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ध्यान रखेंगे, इससे आपका इंटरनल असेसमेंट में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल जो होगा फर्स्ट टर्म में उसका, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, द फाइंडिंग ऑफ पीएच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। जैसे इसमें आपको करना होगा, इसमें जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, स्कूल में होगा ये। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथोनिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, इन सारे का आपका एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल बनाना है। स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस विथ लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू या रेड हो पेपर, जिंक मेटल्स, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2 से। फिर उसके बाद परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासीफाई देम करना होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट्स क्रिस्टल्स, आयरन नेल्स kept in copper sulfate solution, reaction between sodium sulfate and barium chloride solution, यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1। उसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ Zn FeCuAl मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें, ZnSO4 एक्वा, FeSO4 CuSO4 Al2SO4 होल टू S3, अरेंज करना Zn FeCu इस तरीके से आपका चैप्टर 3 से एक्सपेरिमेंट सो द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। इन सारे चीज़ों से क्या होगा आपका प्रैक्टिकल रहेंगे। चैप्टर 6 से भी प्रैक्टिकल होगा, चैप्टर 10 से भी प्रैक्टिकल, यूनिट थर्ड की बात करें चैप्टर 10 से। ठीक है, अगर हम बात करें चैप्टर 11 से भी आपका प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। टर्म सेकेंड की बात करें तो चैप्टर 12 चैप्टर 8 आपका ये सारे से आपका टर्म सेकेंड में रहेंगे। सेकेंड टर्म में आपका प्रैक्टिकल कम रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में जो 10 मार्क्स आपका रहेगा, 3 मार्क्स आपका पीरियोडिक असेसमेंट, 10 मार्क्स जो आपका इच सेक्शन में इच टर्म में रहेंगे 10 मार्क्स,
3 मार्क्स आपका पीरियोडिक असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो आपका प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स और पोर्टफोलियो आपका 2 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं एसएसटी का, यानी सोशल साइंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री को, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है आपका हिस्ट्री को कहा जाता है। सेकेंड, फर्स्ट आपका 9th क्लास में और सेकेंड इसमें 10th क्लास में होता है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करके फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद फिर आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड मीन्स आपका जियोग्राफी जो होगा उसमें से आपका टर्म फर्स्ट में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, टर्म फर्स्ट में आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट होंगे। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज से आएगा क्वेश्चंस, इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। फिर आपका ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से आएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ऑन एग्रीकल्चर, इस टाइप से टॉपिक रहेंगे। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक यानी सिविक्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड की बात करें तो इसमें आपका पावर शेयरिंग करके आपका एक चैप्टर रहेगा, फेडरलिज्म करके दूसरा चैप्टर आएंगे फर्स्ट टर्म में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेवलपमेंट होगा। उसके बाद सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक की बात करते हैं तो ये भी आएगा एग्जाम में। सेकेंड अगर हम बात करते हैं मैप का तो फर्स्ट टर्म में जो मैप आइटम्स होंगे वो चैप्टर फर्स्ट से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आएगा। उसमें मेजर सॉइल टाइप्स को शो करना होगा आपको मैप में। वाटर रिसोर्सेज आएंगे, है ना, जैसे कि डैम्स, फिर उसके बाद डैम्स में भाखड़ा, नांगल्स, तहरी, सलाई, राणा प्रताप सागर, सरदार हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये सारी चीज़ें ऐसे डैम्स आपको रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज शो करना होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर से भी आपका मैप में आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड टर्म की, तो टर्म सेकेंड में जो आपका आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा चैप्टर से। उसके बाद सेक्शन 2 लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी का तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगा, सब टिक करते चलेंगे आप लोग। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, चैप्टर है। उसके बाद सिविक्स की बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, उसमें सेकेंड टर्म में जो आएगा चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स पार्टी। उसके बाद हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। इसमें अगर मैप की हम बात करें सेकेंड टर्म में तो हिस्ट्री से आपका आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया शो करने के लिए आपको दिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास जो हुआ था, ये सब चीज़ें आएंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था, जैसे कि चंपारण बिहार में, इसको दिखाना, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी, दांडी गुजरात, ये सब हिस्ट्री में आपका मैप में आपको शो करना होगा। फिर उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकेंड हम बात करें तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में पावर प्लांट को शो करना होगा, जैसे कि आपका थर्मल पावर, नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम। न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर शो करना है तो नेवरा, काकरपारा, तारापुर, कालपक्कम, इन सारी चीज़ों को। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को शो करना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शो, जैसे कि मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करें तो दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलेम, इस तरीके से आपको शो करना होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सारी चीज़ों को आप देख लेंगे।
लाइफलाइन नेशनल इकोनॉमिक चैप्टर 7 मेजर पोर्ट्स जैसे कि कांडला, मुंबई, मरमागो, न्यू मंगलोर, कोची, टुट्टिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, राजा सांसी, दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुंबई छत्रपति शिवाजी के नाम से। चेन्नई मिन्नमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद राजीव गांधी। आपका 10 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में इंटरनल असेसमेंट से होंगे, 10 मार्क्स सेकेंड टर्म में होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, इन सारे चीज़ों से मिलाकर आपका इंटरनल असेसमेंट बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। तो इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में एग्जाम टर्म वाइज एग्जाम हो रही है। तो रीडिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो डिस्कर्सिव पैसेज आपका 400 से 450 वर्ड्स में आपका देगा। उसके बाद अगर हम बात करें केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज का, इसमें 300 से 350 वर्ड्स में लिखना होगा। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो इसमें लेटर टू द एडिटर के पास होगा, लेटर टू कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर टू कंप्लेंट बिजनेस। इस तरीके से आपका राइटिंग स्किल्स में फॉर्मल लेटर बेस्ड होंगे। ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको देख लीजिए। जैसे कि ग्रामर में आपको टेंस पढ़नी है, मॉडल्स पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़नी है, डिटर्मिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड टैग्स, ये सारे। लिटरेचर्स की अगर तो लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक से और लेटर टू गॉड आएगा। नेल्सन मंडेला, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी टू एना फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस सेकेंड। पोएम्स की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम। फुटप्रिंट विदाउट फिट से बुक से अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म में तो द टर्म ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फिट करके इन 3 चैप्टर रहेंगे। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो रीडिंग सेक्शन से सेम रहेगा। डिस्कर्सिव पैसेज 400 से 450 वर्ड्स में। केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेंगे, 300 से 350 वर्ड्स में लिखना रहेगा। राइटिंग स्किल में लेटर ऑफ ऑर्डर और लेटर टू इंक्वायरी, जो 2 फॉर्मल लेटर रहेंगे, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा जो बेस्ड ऑन आउटलाइन, चार्ट, क्यू, मैप, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अगर हम ग्रामर की बात करें इसमें तो सेम जो फर्स्ट टर्म वाले आप पढ़ेंगे सेम। आपको बता दें कि जो 9th में जो बच्चा जो टॉपिक पढ़ता है वही सेम जो है 10th में पूछ रहा है। टेंस रहेंगे, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कंकर, डिटर्मिनर, रिपोर्ट स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस। अगर हम लिटरेचर पर आते हैं तो लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट में अगर हम बात करें तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ए प्ले है। पोएम की बात करें एमेंडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। फुटप्रिंट विदाउट फिट की अगर बात करें तो इसमें आपको बताना है जो चैप्टर आएंगे उसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइव एंड भोली। अगर मार्क्स की वेटेज की बात करें तो 10 मार्क्स रीडिंग सेक्शन से रहेंगे हर एक, फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में भी। राइटिंग ग्रामर 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में। लिटरेचर 20 मार्क्स से रहेगा टोटल, यानी 40 जो है आपका फर्स्ट टर्म में भी और सेकेंड टर्म में मिलाकर। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स के 2 पार्ट में आप बांट दीजिए ये आपके एग्जाम में। अब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है आपका ये भी 50 मार्क्स का फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें अपठित गद्यांश की अगर बात करें फर्स्ट टर्म की तो अपठित गद्यांश या काव्यांश पर जो आपका क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का, जैसे कि अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों में रहेंगे, ये विकल्प सहित रहेगा। ठीक है, और अपठित काव्यांश जो 150 से 200 शब्दों का रहेगा ये भी विकल्प सहित रहेगा। ठीक है, जैसे एक से ज़्यादा विकल्प दिए रहेंगे उसमें से आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें व्याकरण का तो व्याकरण से भी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद करना होगा। ठीक है, वाच्य, ठीक है, पद परिचय और रस। कुल लगभग 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, जिसमें से केवल 16 प्रश्न का उत्तर देना होगा और ये सारा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 की, तो गद्य और एवं पद्य होता है। तो गद्य पद्य मतलब काव्य खंड की मैं बात कर रहा हूँ। गद्य खंड में आपका जो होगा वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 पूछे जाएंगे, 5 नंबर का। उसके बाद जैसे कि आकलन हेतु विद्यार्थी की जो चिंतन क्षमताओं का आकलन हेतु 2 मार्क्स और पूछे जाएंगे, जो भी बहुविकल्पीय ही होगा। फिर आपका काव्य खंड में भी 5 मार्क्स का आपका बहुविकल्पीय और 2 मार्क्स का और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे, यानी 14 मार्क्स का आपका लिटरेचर से रहेंगे, साहित्य से जिसको बोल सकते हैं। और 10 मार्क्स आपका मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं वो रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो इसमें भी क्षितिज पाठ, गद्य और काव्य खंड रहेंगे। तो इसमें भी 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें विषय वस्तु ज्ञान बोध आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ आंसर क्वेश्चंस होंगे। काव्य खंड से भी ऐसे ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का एक रहेगा। ठीक है। उसके बाद लेखन में अगर हम बात करें तो समसामयिक आधारित जो विषय होता है व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग अनुच्छेद लेखन की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, जो 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखना होगा, अनौपचारिक पत्र 5 नंबर का होगा। फिर आपको विज्ञापन लिखना होगा, 50 शब्दों का वाला होगा, जिसमें 5 नंबर का होगा। संदेश लेखन होगा, शुभकामना, त्यौहार, ये सब चीज़ों पर रिलेटेड 5 नंबर। उसके बाद यानी 20 मार्क्स का आपका लेखन में होगा और 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री साहित्य से होगा और आपका 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इस तरीके से आपका, ठीक है। काव्यखंड सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उत्साह, अट नहीं रही है, ऋतुराज, कन्यादान। गद्य खंड की अगर बात करें तो यशपाल, लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय वरुणा की दिव्य चमक, ये सारे चीज़ें आपका। शिव पूजन सहायका, माता का आंचल, कमलेश्वर का जर्ज, पंचम की नाक, मधु कंकरिका की साना, शाना शाना हाथ जोड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें आपके रहेंगे एग्जाम में। अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड को डिलीट किया गया है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिलीट कर दिया गया है, हमारा जो पोर्शन है, ठीक है। इसमें मतलब कोई कह सकते कोई पार्टिकुलर एक चैप्टर को हटाया नहीं गया है। इसमें एवरीडे लाइफ, कल्चर सेक्शन 3, कल्चर एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को हटा दिया गया है, कंप्लीट चैप्टर ये डिलीटेड है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हटा दिया गया, वाटर रिसोर्स को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को डिलीट कर दिया गया। अगर हम बात करें सिविक्स की, पॉलिटिकल्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो इसमें डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को हटा दिया गया, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट को हटा दिया गया, चैलेंज टू डेमोक्रेसी को भी डिलीट कर दिया गया है। अगर हम बात करें साइंस में कौन कौन सा पोर्शन को डिलीट किया गया, तो मेटल नॉन मेटल में बेसिक्स, मेटालर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को डिलीट कर दिया गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को डिलीट कर दिया गया। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिलीट कर दिया गया है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफिशिट ऑफ विजन्स ऑफ देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज को डिलीट कर दिया गया। इफेक्ट ऑफ करेंट में अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिलीट कर दिया गया है। नेचुरल रिसर्च की अगर बात करें यूनिट में तो सोर्स ऑफ एनर्जी को डिलीट कर दिया गया, जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिलीट कर दिया गया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिलीट किया गया। फोसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिलीट किया गया है। अब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में क्या क्या डिलीट है पोर्शन। तो रियल नंबर्स में अगर हम बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के, तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट को डिलीट किया गया है।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशंस, रिड्यूसिबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिलीट किया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू ए नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट किया गया है। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिलीट किया गया है। अगर ट्रायंगल में बात करें तो प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड, जैसे कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये नहीं आएंगे। और जो प्रूफ करना है इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल ऑफ पोजिशन टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, इसको डिलीट किया गया। सर्कल्स की अगर बात करें तो इसमें नो डिलीटेशन हुआ है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में द रेशियो ऑफ विच एवर द डिफाइन 0 से लेकर 90 डिलीट किया गया है। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल को डिलीट किया गया है। एरिया रिलेटेड ऑफ सर्कल की बात करें तो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 180 डिलीट किया गया है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोन को डिलीट किया गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को डिलीट किया गया है। प्रोबेबिलिटी में नो डिलीटेशन है, ठीक है। इसमें अगर हिंदी की बात करें तो क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में देव जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान, फसल, गिरिज कुमार माथुर का छाया मत छूना, मंगलेश डबराल का संगतकार को डिलीट कर दिया गया है। गद्य खंड की बात करें तो मनु भंडारी का एक कहानी, ये भी महावरी प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतिकों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, भंदत आनंद कौशल्यायन संस्कृति को डिलीट किया गया है। कृतिका भाग 2 की अगर बात करें तो यही ठयंजू लनी हैरानी हैराम को डिलीट किया गया है और मैं क्यों लिखता हूँ को डिलीट किया गया है। तो ये सारे डिलीटेशन पार्ट था। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, फिर भी आपके बेनिफिट के लिए ज़रूरी है देखना। इस वीडियो को आप देखिए और आप समझिए और अपने तैयारी जोर तोड़ से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट सक्सेस, बेस्ट फ्यूचर, बेस्ट ब्राइट लाइफ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो।